बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची मानिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे। अगर सुख के भोगी बने तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे? कितना? खा पी के खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, नष्ट होने वाला है। एक घृणा करो इस वृत्ति से। अच्छे अच्छे पदार्थ खा खा कर शरीर को मोटा कर रहे, अपने आप को उठने बैठने लायक नहीं रह रहा है शरीर। कहो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, साधन संयम परायण, अभी आनंद आ जाए। भोजन तो व्यायाम, वायु ले रहे हो तो प्राणायाम जरूरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के कितने ऐसे अंग हैं जो साधारण प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको असाधारण, जैसे एक सांस में 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलो बाहर नहीं दौड़ सकते तो आजकल यंत्र चले, ट्रेडमिल क्या कहते हैं, उस पर चल सकते हो आप। 48 मिनट प्रत्येक साधक को चाहिए कि पद्मासन या सिद्धासन में बैठे 48 मिनट, ये बहुत छोटी बात है। 6-6 घंटे आसनों पर बैठने का अभ्यास किया जाता है। भीषण सर्दी में पसीना, केवल एक लंगोटी लगाए गंगा किनारे बैठे, मार्किन नीचे बिछी हुई, उसी का आसन उसी का चला, 6-6 घंटे खुले में ऐसे पसीना से लथपथ शरीर हो जाता है। 90 प्राणायाम, साय मच जाती है दिमाग में, एकदम मंत्राकार वृत्ति। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे महा कृपा पात्र जन हैं जो शरीर को संयम में, इंद्रियों को संयम में रखने की विचारधारा करते हैं। नहीं तो आजकल हम सुविधा को अपनी भक्ति का फल मानने लगे। सही, हम आपसे हृदय की बात कहते, भले बुरा लगे, ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का भोग न करें। हम धन्य घड़ी वो मानते हैं जब हमारा जीवन असुविधा में व्यतीत हुआ है। 20 वर्ष हम धन्यवाद प्रभु को करते हैं कि वो समय हमको दिया जो हम जानते नहीं थे कि वही सुख का साधन है, वही सुख का साधन है। हम नहीं समझ पाए थे, हम उसे समझ रहे थे, हमारी कसौटी कसी जा रही, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि हमारा वरदान का समय वो था। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाती है और सुविधा साधक को रोक देती है। ये पकड़ लेना। जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, महलों में रहे चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए असुविधा चाहिए। तो उतना ही सुविधा का भोग करे, शरीर के दुलार में न फंसे, मान लिया जाए, नहीं तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ना कठिन हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं वो कह रहे हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो।